और बड़े सौभाग्य की बात है, संगीत जगत का एक बहुत बड़ा नाम, और जिन्होंने संगीत जगत के साथ साथ संगीत जगत में भक्ति को भी जो लेकर आए हैं, हम सभी के बीच बी प्राक जी आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। बहुत कम देखने को मिलता है जो ये बैलेंस बनाकर चले, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, तो उसका एक उदाहरण है आप। और आपको देखकर कई युवा सीख रहे हैं कि वो जीवन में आध्यात्म को कैसे जोड़ सकते हैं, सब कुछ साथ रखते हुए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर शुकदेव जी कहते हैं कि मैं आपको इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। जल्दी जल्दी बैठो सब, है ना। मैंने कहा ना, अभी बदमाशी करने वाले आ रहे हैं, कोई और बदमाशी ना करे। तो इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश की कथा में थोड़ा संक्षेप में सुनाती हूं। इनकी रक्षा करने के लिए इनके और दुर्वासा ऋषि के बीच थोड़ा सा मतभेद हो गया। वो क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा में से कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा राजा को मार दो। अम्बरीश राजा विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो भागे नहीं, लड़े नहीं, वहीं खड़े खड़े विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आता है। पहले तो उस कृत्या नामक राक्षसी का उद्धार किया, अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब वो भगवान के पास गए, भगवान से कहा अपने चक्र को रोकिए। भगवान के मैंने भेजा ही नहीं। क्या मतलब? बोले ये आजकल मेरी सुनता ही नहीं। मेरे भक्त पर अगर कोई अन्याय करे ना, मुझसे पूछे भी ना चला जाता है। तो बोले इसको रोकेगा कौन? बोले जिसके लिए गया। जिसके लिए गया तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास जाते हैं। अब ये कथा सुन के राजा परीक्षित थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा कौन सुना रहा है? शुकदेव जी, सबसे बड़े वैरागी। किसकी कथा? सांसारिक व्यक्ति, और इतने सम्मान से। आज मान लीजिए कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी प्रेरणा कौन होगा उससे ज्यादा ज्ञानी? हाँ कि ना? तो शुकदेव जी अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसको तो शुकदेव जी से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और इनकी नजर में उनको लग रहा है अम्बरीश राजा तो सांसारिक है। तो शुकदेव जी बड़ी सुंदरता से एक बात बताते हैं कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से निकलते ही वन की ओर चला गया था। अच्छा चलिए दूसरा उदाहरण पहले। यहां कितने हैं जिनको मीठा खाना पसंद है? हाथ उठाना। मान लीजिए आपकी मनपसंद मिठाई जो भी है, आपको जो भी पसंद हो, है ना, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, आज से मैं कहूं बंद, नहीं खाना है आज से। कितने मानेंगे? कोई नहीं। वो हाथ भी उठा रहे ना। आप यही कहेंगे ना, आप तो 7 दिन के लिए आए हैं। अच्छा अब मान लो कोई ऐसा व्यंजन जो आपने आज तक चखा ही नहीं, आपने कभी नहीं खाया, आपको पता ही नहीं उसका स्वाद कैसा है। अब अगर मैं आपसे कहूं छोड़ दो, छोड़ देंगे? हाँ? शुकदेव जी कहे मैंने सांसारिक व्यंजन, संसार नामक मिठाई कभी चखी ही नहीं। मैंने छोड़ा तो कौन सी बड़ी बात है। राजा अम्बरीश तो वो है जो उस मिठाई के बीचों बीच रहते हैं। अगर उनके बचाव के लिए भगवान का चक्र आ रहा है तो वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। मेरे पास भगवान के अलावा यहां है क्या? उसके पास बहुत कुछ है, पर फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। तो संसार त्यागने की जरूरत नहीं है, भगवान को जोड़ने की जरूरत है।
तो आप ये ना सोचो इसीलिए 50-60 साल के बाद भक्ति शुरू करेंगे, क्योंकि तब सब छूटना आसान होता है। युवा है तो छूटती नहीं चीजें से लोग। किसने कहा छोड़ना है? भगवान को जोड़ना है, गलत चीजें अपने आप छूट जाएगी। हाँ कि ना?